बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वीआईपी इलाके भी अछूते नहीं है। लोधी रोड सहित कई मार्गों पर पानी भर गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के दिल्ली वाले आवास पर लबालब पानी भर गया है। सांसद रामगोपाल यादव के घर में सड़क का पानी घुटनों तक भर गया है। रामगोपाल यादव संसद जाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो उन्हें दो लोगों ने अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी तक लेकर के गए। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले एनडीएमसी की ओर से कोई तैयारी नहीं होती है, नालियां भर जाती है, जिसकी वजह से हाल होता है। पानी भरने की वजह से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। कई कार क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। टर्मिनल 1 की तस्वीर है, जहां छत का एक हिस्सा जो है वो गिर गया। तो बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर में देखिए, जहां पर पानी को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन देखिए पानी इतना ज्यादा है कि उसको हटाना भी मुश्किल हो रहा है। और देखिए वहां पर जो कर्मी है वो पानी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा हादसा हो गया इस जगह पर, जहां एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग घायल भी हुए हैं। कई कार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है। राममोहन नायडू ने कहा कि इस हादसे को लेकर वे बेहद गंभीर है, प्रभावितों की मदद की जा रही है। वे व्यक्तिगत तौर पर इस पर नजर रख रहे हैं। यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ऑपरेशनल कब से होगा? आफ्टर द रिपोर्ट कम्स। T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले की जांच कराएंगे। टीम हमारी जो है जांच कर रही है। घायलों पर हम व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहे हैं, और इन घायलों की अगर बात करें तो इसमें बिहार के भी लोग शामिल हैं। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम कल जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू की होने जा रही है। खास करके 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसमें 2025 को लेकर के विचार विमर्श, तैयारी, सांगठनिक स्वरूप, सांगठनिक मजबूती पर चर्चा की जाएगी। और इसी के लिए दिल्ली रवानगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। सीएम कल जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पटना हवाई अड्डा जा रहे हैं और वहां से दिल्ली जाएंगे। और ख़ास तौर पर यदि हम
जदयू के बैठक की बात कर लें तो माना जा रहा है कि इस बैठक में कई निर्णय कल लिए जाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि भाजपा और एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रॉकी से जुड़ी हर कड़ी सीबीआई खंगाल रही है। आज चिंटू और मुकेश से पूछताछ जारी है। चिंटू और मुकेश को हिरासत में लिया गया है। आज कंकड़बाग भी सीबीआई की टीम गई हुई थी, जहां रॉकी रुका था। वहां पर संजीव और रॉकी से जुड़े कई सवाल जो है वो भी किए गए हैं। तो एक तार खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो अभी पकड़ में है उनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे उनके तार मास्टरमाइंड से जुड़े हुए हैं और उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अब तक इस मामले में फरार चल रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमित, क्या खबर रॉकी को लेकर के? चिंटू और मुकेश से भी पूछताछ जारी है। जी देखिए, बिल्कुल ये पूछताछ जो है वो कल शाम से ही शुरू हुई है और कल देर रात लगभग 10 बजे तक ये पूछताछ हुई। उसके बाद चिंटू और मुकेश को अरेस्ट दिया गया और फिर सुबह जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची थी सीबीआई कार्यालय और यहाँ से रॉकी को लेकर के जो भी इनपुट मिले हैं या जो भी जानकारी मिली है उस बाबत चिंटू से पूछताछ किया गया और उसका चिंटू और मुकेश को एक साथ लेकर के कंकड़बाग की तरफ टीम गई थी और उस ठिकाने की पड़ताल करने गई थी जहाँ पे रॉकी जो है वो जो पटना पहुंचा एक दिन के लिए, तो जहाँ वो ठहरा था वहाँ पहुंची सीबीआई की टीम और वहां से कुछ अधिक जानकारी जो है वो नहीं मिल पाया। तो फिर सीबीआई की टीम जो है वो वापस आई। इस बीच न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि सीबीआई की टीम जो है वो चिंटू और मुकेश को लेकर के कंकड़बाग कांटे फैक्ट्री के जो इलाके है उस तरफ में गई है। तो वहाँ पहुंचे, लेकिन इस दौरान जो है वो टीम वहां से निकल गई, लेकिन फिर भी वो न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव आया है जो हमने दर्शकों के बीच पहुंचाया है और खबर के माध्यम से अभी राहुल जो है वो तक पहुंचाएंगे इस तस्वीर को। एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि देखिए किस तरह से गाड़ी में लेकर के चिंटू और मुकेश को सीबीआई की टीम जो है वो कंकड़बाग गई थी और जो जानकारी मिल रही है मुझे पुलिस ऑफिसर के हिसाब से इस सबसे चलिए, बिल्कुल अमित, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। हजारीबाग में सीबीआई की दबिश जारी है। हजारीबाग में कई जगह पर सीबीआई जांच कर रही है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के करीबियों के घरों में जाकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल अब भी सीसीएल के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। प्रिंसिपल के साथ अन्य 6 लोग भी हैं। गेस्ट हाउस में इनकी मौजूदगी है। बुधवार सुबह से ही सीबीआई की टीम एहसानुल हक से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम को कुछ अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। सीबीआई की टीम ने कई अहम सामानों को भी जब्त किया है। बाग में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सीबीआई की जांच बदस्तूर जारी है। बता दें कि इस वक्त भी सीबीआई के अधिकारी प्रिंसिपल के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी इस जो गेस्ट हाउस में रखे हुए हैं और फिलहाल उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में कल देर शाम अगर बात की जाए तो सीबीआई के द्वारा कई ठिकानों पर रेड की गई है और कई सामानों को जब्त किया गया है। सीबीआई के द्वारा उस टोटो चालक के घर पर भी पहुंची थी और वहां पर तमाम जानकारियों को हासिल कर यहां पर पहुंची है। अब जो कई दस्तावेज और कुछ डिजिटल